और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। थार गौरव सम्मान बाड़मेर 2025 कार्यक्रम है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से गौरव सम्मान समारोह के लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंच पर आसीन एसपी साहब आदरणीय नरेंद्र मीणा जी, सीईओ साहब सिद्धार्थ पिलानी जी, एडीएम साहब राजेंद्र सिंह चांदावत जी, पद्मश्री सम्माननीय अनवर खान साहब, समाज सेवी दिलीप सिंह जी पालीवाल जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपने कार्यक्रम में पधार कर शोभा बढ़ाई कार्यक्रम की। और बाड़मेर को वैसे तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तेल और कोयले, लेकिन इसके साथ ही बाड़मेर ने अपने धरती ने बाड़मेर की जो धरती है उसने अपने यहाँ से कई नगीने भी उत्पन्न किए हैं, नगीने भी यहाँ से निकाले हैं। उन नगीनों ने न केवल बाड़मेर का नाम रोशन किया है पूरे विश्व पटल पर, यहाँ तक कि पूरे राजस्थान का नाम भी उस नगीनों ने रोशन किया है। ऐसी एक विभूति हमारे अनवर खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। तो इन नगीनों में से हमने कुछ नगीने छांटे और उनको सम्मानित करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो नगीने यहाँ मौजूद हैं उन सभी को यहाँ बहुत बहुत स्वागत, पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से स्वागत। और इन सभी नगीनों के लिए एक बार ताली भी मेरी तरफ से, अनवर खान साहब की तरफ। बाड़मेर दूसरी बार हम सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। इससे एक साल पहले भी हमने एक सम्मान, नरेंद्र जी हमने एक साल पहले भी आयोजित किया था और उस वक्त मैंने वादा किया था कि जल्दी दोबारा आएंगे और दोबारा आने के बाद में एक बार फिर सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। जो लोग रह गए हैं उन्हें भी हम अछूता नहीं रखेंगे, इस चीज़ से उनका भी सम्मान करेंगे। और अभी भी क्या है, कमी नहीं है इस धरा पर, अभी भी जो लोग रह गए हैं उनका अगली बार एक साल बाद में फिर स्वागत हम बिल्कुल करेंगे। ये तो एक रस्म अदायगी होती, कुछ लोग ही हम सम्मानित कर पाते हैं इसमें, तो हम हर साल ये करेंगे और जो लोग रह गए हैं तो उनको भी सम्मानित करेंगे। चैनल के बारे में बताऊं, चैनल के विज़न के बारे में बताऊं, तो चैनल का विज़न जो है सर, हमारा मीडिया जो होता है खबरों के लिए होता है केवल, ये जाना जाता था पहले कि खबरें प्रसारित करना, खबरें चलाना, ये वो। लेकिन ये एक जो कोरोना काल जब आया था, तो कोरोना काल के अंदर आदरणीय जगदीश चंद्रा सर ने कोरोना में जो होनहार लोग थे, जिन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया, अपने क्षेत्र में नर्सिंग के लोग थे, उन्होंने सेवा भाव से कार्य किया, समाज सेवियों ने बहुत कार्य किया, तो उनको सम्मानित करने के लिए हमें प्रेरित किया जेसी सर ने। तो हमने जयपुर में ये प्रोग्राम शुरू किया था, सम्मान समारोह आयोजित करना। ये रूपरेखा वहाँ से रची गई। जयपुर के बाद में हमने हर जिलों में ये प्रोग्राम किया और एक खबरों के अलावा एक इस जो ये हमारा ये मान लीजिए हमारा धर्म बनता है इसमें भी कि हम लोग आगे आए और इसको सम्मान समारोह आयोजित करवाए। तो सबसे पहले ये फर्स्ट इंडिया ने ही कार्यक्रम किया था जयपुर में, उसके बाद में हर जिले में गए। अब सभी मीडिया इसका, अलग अलग मीडिया ग्रुप इसको आयोजित कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं। दूसरा इसके बाद में इससे अलग हटकर बात करें तो जेसी सर ने सिखाया खबर ही जीवन है का सिद्धांत हमें, कि खबर ही जीवन है, खबर को पियो, खबर को घोलो, खबर को खाओ, खबर को सूंघो। उसके बाद में पवन सर आए, पवन सर ने, आदरणीय पवन सर ने ज्वाइन किया। तो जयपुर जैसे शहर जो हैं वो कवर हो रहे थे हमारे से, चैनल देखा जा रहा था जयपुर जैसे शहरों में, लेकिन ग्रामीण इलाकों के अंदर चैनल को कहीं ना कहीं चैनल से दूरी थी लोगों की, या नेटवर्क माध्यम मान लीजिए उसकी कमी थी, उसकी वजह से लोग नहीं देख पा रहे थे। पवन सर ने यहाँ पे आते ही, चैनल में आते ही ग्रामीण इलाकों का तो अपना रुख किया। ग्रामीण इलाकों के लिए उन्होंने ओटीटी माध्यम का रुख किया। ओटीटी आजकल सभी आप जानते हैं, आजकल युवाओं के फ़ोन में ओटीटी होना ज़रूरी है। ओटीटी लेके आए, ओटीटी में वो सुपर सिंगर जैसे कार्यक्रम लेकर आए। उस सुपर सिंगर के माध्यम से आप ताजुब करेंगे, हर जिले से लोगों ने उसमें रुझान दिखाया। बाड़मेर से भी कई वहाँ पर हमारे सुपर सिंगर से जुड़े। उस सुपर सिंगर के माध्यम से एक फ़ोन के अंदर अब फर्स्ट इंडिया से लोग जुड़े। तो उनका आइडिया, उनके विज़न, उसकी तारीफ़ करूँगा मैं कि उससे अपने ग्रामीण जो इलाके अछूते थे वो लोग हमसे जुड़े और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमको देखने लगे। और जो ऐसी विभूतियाँ थी जिनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था राजस्थान में, उनको वहाँ मौका मिला सुपर सिंगर में। और सुपर सिंगर में गाने के बाद उनको अभी मुंबई में, लेटेस्ट मुंबई में उन्होंने नई मूवी में उनको काम मिला है, जो हमारे विजेता घोषित हुए थे सुपर सिंगर में। तो मैं यहाँ पर पधारे सभी लोगों को स्वागत करूँगा, सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा, जिनको सम्मान करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहूँगा। जयती
प्लीज़ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के लिए अगर कहें तो जहां से कोशिश और दिन की शुरुआत होती है, जिनेंद्र सर का मार्गदर्शन पूरी टीम को मिलता है। एक बार जिनेंद्र सर के लिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। थार गौरव सम्मान बाड़मेर का आयोजन फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से किया जा रहा है। मंच से क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनवाते हैं। न्यूज़ का पता कैसे चलें ताकि ये चैनल जो हैं ढाणी से लेकर गांव-गांव, तहसील, जिले और अपने राज्य तक और भारत और पूरे वर्ल्ड तक ये न्यूज़ पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत खुशी है, बहुत गर्व है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल का। और दूसरे में क्या है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत और अपनी लगन से और अपनी जो परंपरा है उसको संभाल के रखना। हमारा लोक संगीत है और बुज़ुर्गों ने ये हमारी दौलत हमारे लिए बचा के रखी है और कोशिश पूरी करेंगे कि इनको खरे उतरेंगे और ये सम्मान हमारे कलाकारों को हर एक को मिलता रहे अलग अलग विषय में। तो ये पद्मश्री आज अनवर जी को एक नहीं, हम सब की है, ये थार की है पद्मश्री, और अलग अलग विषय में हर एक को पद्मश्री और पद्म भूषण ये सम्मान मिला जाए और नेशनल अवार्ड भी मिले और जिला स्तर पर भी उसको सम्मान मिले, ताकि ये हमारा जो है थार का जो है जो कल्चर जो संस्कृति है ना बुझें। और हमें बहुत गर्व है ताकि एक में अनपढ़ रहते हुए हमारे बुजुर्गों की जो दी हुई चीज़ वही कायम रखेंगे और उस पर हमें गर्व है और गौरव है। मुझे ये थार पे गर्व है और गौरव है। मैं इतना मुझ पर जो गौरव है गर्व है नहीं हूँ अभी तक, कोशिश कर रहा हूँ आगे और भी हमारे गौरवशाली बने और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में हमारे थार का और ये दोहरा धरती का डेजर्ट का ये आगे नाम और भी पहुँचावे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं तस्वीरें थार गौरव सम्मान बाड़मेर की, जहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जाती है तो उन कर्मियों को उजागर करने का काम इस पत्रकारिता का है। न्यूज इंडिया, न्यूज फर्स्ट के जो हमारे यहाँ बाड़मेर में जो काम देखते हैं अशोक जी सेहरा, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। आप सभी ने देखा होगा उनके जो यूट्यूब पर चैनल पे जितने भी वक्तव्य आते हैं वो सटीक आते हैं। आपके यहाँ अशोक जी सेहरा काम करते हैं तो आपकी इस न्यूज चैनल की पहचान बाड़मेर में अशोक सेहरा के नाम से होगी। आपका यहाँ का चैनल संभालने वाला अच्छा काम कर रहा है तो निसंदेह आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, विशेष तौर से प्रिंट मीडिया को और मीडिया जगत को। कई बार देखा है किसी की आलोचना होती है तो मुख पृष्ठ पे हो जाती है, आरोप लगते हैं तो मुख पृष्ठ पे लग जाते हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं थार गौरव सम्मान बाड़मेर की। और देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बाड़मेर और बालोतरा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने All, I would like to congratulate First India's organization, respected editors, all journalists, and especially Jagdish ji and Pawan ji for this incredible journey of journalism and human serving. साथियों, हम सब अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, पर आप जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में मजबूती से अगर काम करते हैं, पूरे जज्बे के साथ में काम करते हैं और साथ ही साथ मानवता को अगर आप पहले रखते हैं, तब आपको फर्स्ट इंडिया जैसे नतीजे ऑर्गेनाइजेशन जो है नज़र आते हैं। मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा जिनका मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद रहा और आज से ही नहीं, काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन और डिफेंस पे लिखने का अवसर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल और फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर की जिन्होंने हमारे बाड़मेर से
हमारी आवाज़ को आप लोगों के प्रतिनिधित्व के तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मुझे लिखने के लिए इन्होंने बहुत एक काफ़ी लंबे समय तक अवसर दिया। मैं आज इस स्टेज से फर्स्ट इंडिया के सभी एडिटर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से हमारी आवाज़ों को मजबूत किया है, जिस तरह से हमारी आवाज़ को आपने जयपुर में रखा है, जिस तरह से हमारे इस मारवाड़ की आवाज़ को और ख़ास तौर पे हमारे इस थार के रेगिस्तान को, इस मालानी की आवाज़ को आप लोगों ने मजबूती प्रदान की है, भविष्य में भी लगातार आप इसी तरह से हमारी आवाज़ को महत्व देते रहेंगे। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं थार गौरव सम्मान की। आज भी अपन देखें प्रिंट मीडिया के अंतर्गत जो भी न्यूज़पेपर हैं, अपन कितना ही सोशल मीडिया आपका चूंकि सोशल मीडिया बहुत मोबाइल पे चलता है, आज ऐसा ज़माना आ चुका है कि मोबाइल से कोई भी व्यक्ति, गांव का, दूर दराज का कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहा है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया के इतना कुछ होने के बावजूद भी अपन देखें प्रिंट मीडिया का और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा स्थान है। और मेरा ये मानना है कि समाज में यदि इस प्रकार की सामग्री इनके द्वारा परोसी जाए जिससे समाज और राष्ट्र का निर्माण, मैं ये मानता हूं कि उसमें बहुत बड़ी महती भूमिका होती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो न्यूज़ है उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। साथ में इस प्रकार का कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, क्योंकि टीवी से आजकल कोई अछूता नहीं, कोई ज़माना था जब टीवी एक बहुत बड़ा दूर की कौड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज अपन देखें मोबाइल से लेकर के सभी जगह टीवी देखने को मिल जाता है और टीवी की क्या भूमिका होती है वो अपन सभी जानते हैं। तो निश्चित तौर पे मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज निर्माण के अंतर्गत। मैं फर्स्ट इंडिया को, क्योंकि आज मतदाता दिवस है, वो भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के अंतर्गत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सभी नागरिक बंधुओं का ये जिम्मा होता है कि अपन इस प्रकार के इस लोकतांत्रिक सिस्टम में इस प्रकार के लोगों का चयन करें जो राष्ट्रीय निर्माण में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करें। और ये तभी हो सकता है कि जब अपन विभिन्न प्रकार के जो वर्ग भेद है, चाहे भाषा हो, जाति हो, क्षेत्र हो या और भी किसी भी प्रकार के जो प्रभाव है, उन प्रभावों से अछूते होकर के यदि अपन कुछ काम करें तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है, और वही बात मीडिया का रोल प्ले होता है, यदि इस प्रकार का कुछ काम करें तो निश्चित तौर पे राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत अपना बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले। और चलिए सीधे रुक करते हैं थार गौरव सम्मान बाड़मेर 2025 का, जहां फर्स्ट इंडिया न्यूज गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया और सम्मानित किया जा रहा है गणमान्य को। बाड़मेर और बालोतरा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप बाड़मेर से देख रहे हैं। ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने बाड़मेर और बालोतरा का मान बढ़ाया है, उन्हें फर्स्ट इंडिया सम्मानित कर रहा है। फर्स्ट इंडिया के सीनियर एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत मौजूद हैं मंच पर। बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा 10-15 सालों में जो बाड़मेर शहर का विकास होगा तो ये आने वाले में भारत का ये दुबई होगा। मैं 2006 से 8 से जब मैं बालोतरा सीओ था और अब मैं 2024 में देख रहा हूँ, 25 में देख रहा हूँ तो बाड़मेर शहर कितना बदल गया। हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ की जो बाड़मेर के, मैं इतने कह रहा हूँ, सभी समाज के लोग बात जो इतना मिलजुल के जो भाईचारा और विकास में जितना योगदान करते हैं, तो मैं इसके सभी को धन्यवाद का पात्र कर दूँ कि इतना अच्छा मतलब बाड़मेर का है। मेरे को तो जैसे बॉर्डर से, मेरा गांव भी बॉर्डर पे, बॉर्डर से बॉर्डर पे हूँ। जो हमारी तरफ जो पहले ये कहते थे कि मेरा गांव दिल्ली के नज़दीक है, कि किसी को भी कोई कहता था कि कर्मचारी को तो भाई सजा कहेंगे तो तेरे को बाड़मेर भेज दूंगा, काले पानी की सजा देगी। मैं तो उन सभी लोगों, आपके मीडिया माध्यम से कहता हूँ कि आप लोग अब बाड़मेर में आके भ्रमण कीजिए। अच्छी बॉर्डर टूरिज्म का भी बहुत अच्छा है और सभी में बहुत अच्छा, व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करेगा। और फर्स्ट इंडिया जो न्यूज़ चैनल है, मैं इनसे मेरा ये कहूँगा इनका बहुत अच्छा चैनल है। मैं कहूँ पूरे अपने, मैं तो अगर भारत में नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करे। जो भी जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, मैं कह जो भी यहाँ की समस्याएं भी है, बाड़मेर शहर की जो भी समस्याएं हैं उसको भी प्रमुखता से दिखा के उनका निदान करे। और जो बॉर्डर पे लोग बाग अभी जो रह रहे हैं, शानदार अभी
जो रोड बना है भारतमाला रोड, आप देखिए कहाँ से आप जाके आप सम पहुँच जाओ, पता ही नहीं लगेगा। पहले ये कहते थे कि आप ये बाड़मेर से कोई मुनाबाव जाते थे, दूसरे दिन तक कोई अफसर खड़ा ही नहीं होता था, वो आराम करता था। अब वो शानदार रोड है, और भी ज़्यादा विकास होगा। और शेरा जी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने मेरे को यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़मेर के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, अग्रणी भूमिका निभाने वाले तमाम युवाओं को यहाँ आज सम्मानित का प्रोग्राम रखा गया है। आप लोगों को सबको बुलाया गया है। फर्स्ट इंडिया की तरफ से यहाँ बाड़मेर में अशोक जी शेरा अपने कैमरे के माध्यम से मेहनत से यहाँ शहर में भी नहीं, पहले ये देखा जाता था कि अधिकांश न्यूज़ शहरी क्षेत्र की आती थी, लेकिन वास्तव में जब से बाड़मेर का काम अशोक जी ने संभाला है तो गांव-गांव, जहाँ से बॉर्डर हो, चाहे कोई गांव हो या ऐसी की भी कोई हो, कई ऐसे काम किए न्यूज़ के साथ साथ में सामाजिक तौर पे भी उनकी मीडिया के माध्यम से किए, जिसके माध्यम से सरकार के कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, वो सावचेत होकर के काम किया है। सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया गया है। बाड़मेर जिले में अधिकांश में मंद बुद्धि के या मानसिक विकार के लोग थे, जहाँ बेड़ियों के माध्यम से, जकड़े हुए पेड़ों के माध्यम से, खेजड़ियों के माध्यम से बांधे हुए उन्होंने अपने कैमरे के माध्यम से पटल आवाज़ प्रशासन के सामने, चिकित्सा विभाग के सामने लाए, जिससे कई लोगों को ये राहत मिली और आज वो सही है और परिवार के साथ में है। ऐसे ही काम अशोक जी ने, एक दुर्घटना हुई थी, वहाँ एक बालिका के पूरे परिवार खत्म हो गया और 4-5 बहनें थी, उनको आर्थिक सहायता के रूप में और हमेशा उनको मदद करने के लिए पूरे राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को आर्थिक सहायता के लिए प्रेरित किया। सीमावर्ती बाड़मेर जिले के मिथड़ी गांव में पहली बार रेगिस्तानी क्षेत्र और उनके बाद में अगले स्थान पर सीता चौधरी जी, आप भी तैयार रहिएगा। यहाँ पे आके लोकल जो लोग हैं उनको सम्मान करना, उनके काम को प्रोत्साहन देना, ये बहुत बड़ा काम होता है। इस प्रकार के आप आगे भी करते रहिए। मैं इसके लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो लोकल यहाँ की टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि सभी को विदित है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट में बाड़मेर के जो डेवलपमेंट के बारे में आप सभी देख ही रहे हैं। बाड़मेर अभी आगे वाले 10 सालों में राष्ट्र के जो मैप है, नक्शा है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने का प्रोग्राम है। उस पर मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं मानता हूं कि फर्स्ट इंडिया उस उपलक्ष्य में बहुत अच्छे से आगे भी काम करेगा। आज के इस कार्यक्रम से, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा स्तंभ है और उसका बहुत बड़ा महत्व भी होता है। हर प्रकार की जानकारी साझा करना, जो चीज़ें आम व्यक्ति एक सार्वजनिक रूप से बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचा पाए, वो मीडिया पहुंचाता है, सहज ही पहुंचाता है, और मीडिया का अपना कर्तव्य भी है। तो निश्चित रूप से हम मीडिया के जितने चैनल हैं उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि ऐसी बातें, कालजयी बातें, समसामयिक बातें सार्वजनिक हो, मंच पे आए, समाज में चर्चा का विषय बने और उसमें पारदर्शिता भी हो और तटस्थता भी हो, ऐसी निश्चित रूप से हम अपेक्षा करते हैं और अपेक्षाओं पर यह चैनल खरा उतरेगा, ऐसी हमारी उम्मीद भी है। पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शासन और प्रशासन के लिए ये पत्रकारिता एक दर्पण है। शासन के द्वारा जो काम किए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा जो जनहित के कार्य संपादित किए जा रहे हैं, उसमें कई कमियां रह जाती है, तो उन कमियों को उजागर करने का काम इस पत्रकारिता का है। न्यूज इंडिया, न्यूज फर्स्ट के जो हमारे यहाँ बाड़मेर में जो काम देखते हैं अशोक जी शेरा, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। आप सभी ने देखा होगा उनके जो यूट्यूब पर, चैनल पे जितने भी वक्तव्य आते हैं वो सटीक आते हैं। आपके यहाँ अशोक जी शेरा काम करते हैं तो आपकी इस न्यूज़ चैनल की पहचान बाड़मेर में अशोक शेरा के नाम से होगी। आपका यहाँ का
चैनल संभालने वाला अच्छा काम कर रहा है तो निसंदेह आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। चैनल के प्रमुख डॉक्टर जगदीश जी से मैं कई बार मिला हूँ जयपुर में, जिसमें मैं वो कमिश्नर थे। निसंदेह चैनल बहुत अच्छा है और मैं ये भी चाहूँगा, सीमावर्ती जिला है तो हम जो सीमा पे रहने वाले हैं उनकी भी जवाबदेही दुगनी हो जाती है और विशेष तौर से पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्तियों की भी विचारधारा, उनकी भी जिम्मेवारी बहुत दुगनी हो जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका चैनल दिन दुगनी रात दुगनी चौगुनी प्रगति करे।